हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्यांश। वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस सिंपल लर्न। जैसा कि आप सभी लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल में जो है आज अपना बिल्कुल लास्ट लेक्चर होगा। हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर जो है एनसीईआरटी के पूरे टॉपिक्स अच्छे से आर.डी. शर्मा के टॉपिक्स और क्वेश्चंस के साथ पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे के साथ पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है ना। देखते हैं हम लोग आपके सामने। देखिए कुछ क्वेश्चंस जो रह गए थे इस एक्सरसाइज में, उस क्वेश्चंस को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग। मतलब क्या है, इसको बिल्कुल ऐसे ही एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है ना। द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके देखिए आपको क्या करना है, एक्चुअल क्यूब नहीं करना है। एक्चुअल क्यूब का मतलब क्या हो गया, जैसे आप लोग इस तरीके से -12 का क्यूब है प्लस ये आपके पास 7 का क्यूब है प्लस ये आपके पास 5 का क्यूब है। विदाउट एक्चुअली क्यूब का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम यहाँ पे -12 का क्यूब सॉल्व कर लें, ठीक है ना, उसका जो भी आए वो यहाँ लिखा, प्लस 7 का क्यूब जो भी आए वो यहाँ पे लिखा और 5 का क्यूब जो भी आए वो, और इनको सबको एडिशन सब्ट्रैक्शन कर ले तो इस तरीके से एक हो सकता है। ठीक है ना। आपको इस पैटर्न से इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है ना। आपको इसको सॉल्व करने के लिए दूसरा तरीका यूज करना है। तो दूसरा तरीका जो आपको यूज करना है वो आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है ना। अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो है वो देखिए अभी हम लोग जस्ट पिछले लेक्चर में क्यूब वाली आइडेंटिटी एक पढ़े थे। ठीक है ना। उसका जो प्रूफ है वो हम लोग पिछले लेक्चर में प्रीवियस 2-3 लेक्चर पहले देख चुके थे आइडेंटिटीज का प्रूफ। तो हम लोगों को देखिए यहाँ पे क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। कौन सी, आपके पास देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, -12 का क्यूब प्लस ये आपके पास दे रखा है 7 क्यूब प्लस ये आपको दे रखा है 5 क्यूब। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आपके पास हम लोग आइडेंटिटी पढ़े थे कौन सी, जैसे हम लोग पास एक आइडेंटिटी होती थी a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब माइनस का 3abc। ठीक है ना। ये जो आइडेंटिटी होती थी ये आइडेंटिटी क्या कहती थी, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा एक ब्रैकेट में, एंड देन अगले ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। ये आपके पास आइडेंटिटी होती है। यहाँ पे देखिए अगर हम इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब फाइंड करें अगर, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये देखिए 3abc जो है वो इक्वल के इधर है, ये इक्वल के इधर चला जाएगा। ठीक है ना। तो हमें सिर्फ a क्यूब b क्यूब c की आइडेंटिटी यूज करनी है। तो ये आपके पास देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, देन अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस का ca एंड प्लस का 3abc। ये यहाँ पे देखिए माइनस का 3abc है, इक्वल के इधर साइड जाएगा। कोई भी चीज़ लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में आप चेंज करते हैं, या राइट हैंड से साइड में लेफ्ट हैंड, जैसे ये इक्वल का साइन है, अगर आपके पास लेफ्ट हैंड से कोई भी चीज़ है राइट हैंड में लेके जाते हैं, अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है। ठीक है ना। और आप इधर से इधर भी लेके आ सकते हैं, तो प्लस से इधर माइनस हो सकता है। ठीक है ना। प्लस जो है वो माइनस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई जो है वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, और डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड पे था और माइनस का था, इसको हम राइट हैंड साइड पे ले गए तो माइनस से प्लस हो गया। ठीक है ना। तो आपके पास देखिए ये आइडेंटिटी हो गई। ठीक है ना। ये तो आप लोग देखिए इसी आइडेंटिटी को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है ना। यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे कौन सी, a क्यूब प्लस का v क्यूब प्लस का c क्यूब इक्वल क्या होता है, a प्लस का v प्लस का c। ठीक है ना। देन आपके पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस ab माइनस का bc माइनस का ca प्लस का 3abc। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। ठीक है ना। अब इस आइडेंटिटी के हिसाब से देखें तो यहाँ पे देखिए a क्यूब b क्यूब c क्यूब है, तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे एक क्यूब, तो यहाँ पे देखिए ये a क्यूब हो गया, ये प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, तो यहाँ पे a की जगह पे आप कितना दे रखा है, माइनस का 12 दे रखा है। ठीक है ना। इसको इसके हिसाब से कंपेयर करना है, और b की जगह पे आपको कितना है, 7 है, और c की जगह पे आपको कितना है, 5 है। तो इस आइडेंटिटी में जहां जहां आपके पास एक दे रखा है वहां पे आपको -12, तो यहाँ पे देखिए a की जगह पे अगर हम माइनस का 12 यूज करेंगे तो ये हो गया माइनस का 12 क्यूब, प्लस b की जगह पे आपको 7 यूज करना, ये हो गया 7, प्लस c की जगह पे आपको 5 यूज करना, ये हो गया क्यूब।
यहाँ पे देखिए आपको इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, माइनस 12 क्यूब, 7 क्यूब, 5 क्यूब। तो इसकी वैल्यू जहाँ जहाँ पे आपको a है तो माइनस का 12 हो गया, b की जगह 7 है और c की जगह पे 5 है, ठीक है ना। a की जगह पे माइनस का 12 है, b की जगह पे 7 है और c की जगह पे 5 है। माइनस a की जगह पे माइनस 12, b की जगह पे 7, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए जहाँ जहाँ पे a दे रखा है आपको माइनस, तो ये हो गया माइनस, ठीक है ना। v की वैल्यू आपको 7 दे रखी है और c की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो 5 है, माइनस c की वैल्यू जो है वो आपके पास 5 है और a की वैल्यू जो है आपके पास माइनस का 12 है। और उसके बाद हो गया प्लस का 3, a की वैल्यू माइनस का 12, b की वैल्यू 7 एंड c की वैल्यू 5, ठीक है ना। ये यहाँ पे देखिए ये आपकी सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी। अगर आप लोग देखिए इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो आइडेंटिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जैसे -12 + 7 + 5, ये जो आपके पास हो गया, ठीक है ना। इसको आपको देखिए यहाँ पे डिफाइन करना है। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपके देखिए क्या आता है। अगर आप यहाँ पे देखिए फर्दर सॉल्व करेंगे, ये -12 और ये 7, 5 प्लस का 12, ठीक है ना। इसको हम आगे फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका जो आएगा ये ब्रैकेट हो गया माइनस का 12 और ये आपका हो गया प्लस का 12 एंड देन, ठीक है ना। ये आपके पास देखिए यहाँ पे अगर हम लोग करना चाहें ये चीज़, यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ होगी ये माइनस का 12 और ये प्लस का 12, ये आप लोग बाहर की चीज़ें ऐसी नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम बात देखिए हमें नोट कर सकते हैं, करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे -12 और +12 जो होगा ये आपका 0 होगा, ठीक है ना। और ये 0 जो होगा वो किसी के साथ अगर मल्टीप्लाई में है तो वो क्या करता है, पूरा जोड़, ये आप देखिए लिखेंगे, ठीक है ना। इसको यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो ये पूरी चीज़ यहाँ पे अगर हम नोट करें इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपका देखिए ये चीज़ आपकी ऐसी फर्दर ऐसी रहेगी और ये प्लस का ये ब्रैकेट और ये आपका 3 माइनस का 12 प्लस का 7 और ये आपका 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करिए ये -12 + 12 ये देखिए कैंसिल होके ये 0 हो गया, ठीक है ना, 0 हो गया। 0 जब किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास जो बचेगा ये देखिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन 0 है इतना, और 0 ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, ये आपके साथ इतने के साथ मल्टीप्लाई होगा। आपके पास यहाँ पे देखिए सिर्फ ये बचेगा, जैसे आपके पास यहाँ पे देखिए a + b + c a², ये वैल्यू आपके पास 0 आ रही है। इस 0 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका यहाँ तक 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए 3abc अलग है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है उसके, ठीक है ना। ये दोनों लोग मल्टीप्लाई में, तो इसकी वैल्यू 0 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको 0 कर देगा यहाँ तक, ठीक है ना। तो आपके पास सिर्फ ये 3abc बचेगा। तो 3abc आपके पास कितना दे रखा है, 3, a की वैल्यू -12 और b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू आपके पास 5 दे रखी है। बस अब आपको सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। तो 12 देखिए 12 3 जा 36 और ये हो गया माइनस का 36 मल्टीप्लाई बाई 7 5 जा 35, ठीक है ना। आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 6 जा जो होगा आपका होगा, आप यहाँ पे देखिए इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेंगे, 35 6 जा निकालेंगे, ठीक है ना। 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, ठीक है ना। 18 और 3 जो आपका हो गया 21 होगा, ठीक है ना। तो 35 6 जा जो आपका होगा जाके वो होगा आपका 210। तो 210 की जो होगी आपकी 0 कैरी होगी और 0 यहाँ पे हो गया और 21 कैरी हो जाएगी, ठीक है ना। 35 3 जा अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 35 3 जा 5 3 जा 15 हो गया, 1 कैरी हो गई, ठीक है ना। 3 3 जा 9 और एक 1 10, उसके बाद 10 के बाद 21 कैरी हो गई, ये 6 हो गया, ये हो गया आपका 126। तो ये आपका आंसर जो आएगा वो माइनस का 1260, ठीक है ना, 1260 जो आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है आपको सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे भी आपको यही आइडेंटिटी यूज करनी है। यहाँ पे a की वैल्यू देखिए 28 हो जाएगी, v की वैल्यू -15, c की वैल्यू -13। यहाँ पे भी देखिए करेंगे जब इसको तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, ये 28 -15 और -30 करोगे ये 28, ये भी 0 हो जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आपका 3abc। तो इसी कॉन्सेप्ट से सेकेंड वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। देखिए जब तक आप लोग ने हमें आ रहा क्या एक काम समझाना, ठीक है ना। और जिनने भैया फीस नहीं जमा करी है वो फीस जमा करिए, ठीक है ना। फीस क्या करना है आपको, एक लाइक करना है, ठीक है ना।
तो फीस के बगैर काम नहीं चलेगा, तो जो भी है फीस अपनी जमा करिए। सब जानते हैं फीस क्या होती है। आप लाइक करेंगे वीडियो को, ठीक है ना, और कमेंट करिए। तो यहाँ पे देखिए अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। आपको समझ में आ गया है तो आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल ट्राई करेंगे, इसी आइडेंटिटी का यूज करके आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 किस तरीके से आपको डिफाइन करना है। ये आप देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 15 क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर। देखिए आपको क्या दे रखा है, जो भी इसकी पॉसिबल लेंथ और ब्रीथ होंगी, ठीक है ना, पॉसिबल लेंथ और ब्रीथ है वो आपको फाइंड करनी है। आपको एरियाज दे रखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन है, एक ये दे रखा है, ये आपका जैसे कि क्या मतलब है, आपके पास मान लेते हैं हम एरिया दे रखा है, एरिया आपके पास 15 स्क्वायर मीटर दे रखा है, ठीक है ना, यही दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि लेंथ और ब्रीथ की पॉसिबल केसेस की, क्या आपके पास पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। देखिए एक तो पॉसिबल केसेस क्या हो सकता है, लेंथ की वैल्यू आपके पास 1 हो और ब्रीथ की वैल्यू आपके पास 15 हो, ये केसेस हो सकता है। एक आपके पास लेंथ की वैल्यू 15 होनी चाहिए, ब्रीथ की वैल्यू 1 होनी चाहिए। जैसे हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है, ठीक है ना, एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है वो आपका क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लेंथ ही है 15 1 जा 15 हो सकता है, एक 15 1 जा 15 है। एक आपके पास पॉसिबल केसेस क्या होता है, लेंथ की वैल्यू आप 3 ले लीजिए, ब्रीथ की वैल्यू 5 ले लीजिए, ठीक है ना। एक आप क्या ले सकते हैं कि लेंथ की वैल्यू जो है वो आप 5 ले लीजिए और ब्रीथ की वैल्यू 3 ले लीजिए, ठीक है ना, यही हो सकते हैं पॉसिबल केसेस। तो यहाँ पे देखिए फैक्टर होगा, तो यहाँ पे 1 जो यूनिट होगी, ये तो एक नेग्लेक्चुअल होते हैं कि 1 जो होता है किसी का भी फैक्टर होता है। जैसे यहाँ पे अब इसको भी बात करें तो 1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई बाई 1, तो अब यहाँ पे ये वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक क्या हो जाता है, एक बाई चांस केस होता है, ठीक है ना। ये जो केसेस होता है ये नेग्लेक्चुअल होता है, ये ऐसा रेयर केस में हो सकता है, ठीक है ना, ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसकी बात कर रहे हैं तो 1 हम जो होते हैं वो एफबीएस ज़्यादातर डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए ये डिस्कस करनी है कि अब आपको ये चीज़ें हो सकती है, लेंथ की वैल्यू 3, ब्रीथ की वैल्यू 5। अब यहाँ पे ये केस जो है, ये केस सिमिलर ही है, क्या है, लेंथ की वैल्यू इधर होगी, ब्रीथ की वैल्यू, तो ये यहाँ पे देखिए कोई आपके पास अल्फाबेट होता है तो वो वैसे भी नहीं आप जान सकते हैं। जैसे आप किसी का मल्टीप्लाई करने पे x और y आ रहा है, ठीक है ना, 2 लोग हैं, तो यहाँ पे L की वैल्यू x हो सकती है, ब्रीथ की वैल्यू y हो सकती है, लेंथ की वैल्यू y हो सकती है, ब्रीथ की वैल्यू भी x हो सकती है, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही पॉसिबल केसेस बनाते हैं, हम ये ले लेते हैं, यहाँ पे आप देखिए एक्स वाई वेरिएबल हैं तो ये तो चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या ये केसेस फाइंड करना, तो आप लोग क्या करना है, यहीं पे फैक्टराइज करना है, ठीक है ना, इसी तरीके से। तो फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, एक मल्टीपल में इसको लिखना है, मल्टीप्लाई में लिखना है। तो ऐसे हम लेंथ इंटू मल्टीप्लाई में ब्रीथ करेंगे। ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको फैक्टराइज करते हैं। ये देखिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, कोई भी 2 नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई में लिखना, जो भी आइडेंटिटी दे रखी है, कुछ भी दे रखे है, उसको ऐसे मल्टीप्लाई में लिखना, इसका मतलब फैक्टराइज करना होता है। जब हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो यहाँ पे हम फैक्टराइज करेंगे इसको। तो बस आपको क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक है इक्वेशन, इसको आपको फैक्टराइज करना है। देखिए हम लोग इसी अपने पॉलिनोमियल इसी चैप्टर में कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं, ये पूरा का पूरा एक वीडियो बना हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को जरूर देखिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे देखिए हम यही बात बताएंगे, क्वेश्चन सिर्फ कराएंगे। वहाँ पे हमने बड़ी कायदे से बताया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कोई भी जनरल, आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी हम, तो आपके सामने देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको एरिया दे रखा है। एरिया आपको दे रखा है 25a² माइनस का 35a प्लस का 12। तो ये आपके पास देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ठीक है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो जनरल इस तरीके से होती है, ax² प्लस का bx प्लस c, ठीक है ना। तो कोई भी जनरल आपके पास देखिए इसी तरीके से x की जगह पे बस a हो गया है और ये a b c जो होती हैं ये वैल्यू 25 35 ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए x और y z ये एक वेरिएबल्स होते हैं तो चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो चीज़ स्क्वायर के पोर्शन में वहाँ पे जो मल्टीप्लाई होता है वो, और जिसमें इनका मल्टीप्लाई करना होता है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ काम करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसके हिसाब से मैच करें 25a² माइनस का 35a प्लस का 12,
ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 25 और 12 दे रखा है आपको। अगर इनको आप मल्टीप्लाई करने की बात करें तो 25 को 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए आप क्या करना है, आपको स्क्वायर के साथ जो भी है उसका मल्टीप्लाई करना है और सी का मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है आपको 25 मल्टीप्लाई बाई 12, 25 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 5 जा 60 एंड 6 12 2 जा 24 और 6 ये आपका 30 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो AC आता है उसको आपको कोई दो नंबर में ऐसे लिखना होता है कि प्लस करने पे या माइनस करने पे आपका ये वाला नंबर आना चाहिए, बी वाला नंबर, बिटवीन वाला नंबर, और मल्टीप्लाई करने पे आपका कौन सा नंबर आना चाहिए, उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे आपका जो AC नंबर है वो आना चाहिए, ठीक है ना। ये जनरल रूल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब आपका क्या दे रखा है, 25 और 12 को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका जो नंबर हो गया वो 300 हो गया। अब आपको 300 को इस दो नंबर्स में लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे आपका 300 होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम देखिए इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, आपका आंसर जो आना चाहिए वो 35 आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे इसको 300 को ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम देखिए आप ब्रेक करें तो 15 और इसको 20 कर सकते हैं, ठीक है ना। 20 50 या 15 20, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 2 जा 3 300 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे देखिए आपका ये 300 हो रहा है, और ऐड करने पे आपका कौन सा नंबर आना चाहिए, बिटवीन वाला नंबर आना चाहिए। यही आपका देखिए कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका रूल होता है, ठीक है ना, कि आप a के c से इसको इसके देखिए यहाँ पे a स्क्वायर वाला जो यहाँ पे स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है उसको और कांस्टेंट वाले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, और उसको आपको इस तरीके से ब्रेक करना है कि आपके दो नंबर्स के मल्टीप्लाई करने पे आपका जो आया वो आना चाहिए और एडिशन करने पे ये आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए हमने ब्रेक कर लिया ये, तो यहाँ पे आपका नंबर जो ब्रेक होके आया वो आया 20 और 50। तो बस अब इसी तरीके से आप इसको यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। बाकी क्वाड्रेटिक देखिए आपको ये जो इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या करना होता है, सिर्फ मिडिल टर्म को ही हम लोग ब्रेक करते हैं, बाकी हम लोग कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस हो गया, ये आपको क्या 20 प्लस का 15 और ये प्लस का 12। यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ मिडिल टर्म को ही ब्रेक किया, बाकी 25 a स्क्वायर और 12 वैसे ही सिमिलर है, कुछ भी नहीं किया है। तो ये हो गया आपका 25 a स्क्वायर माइनस, ठीक है ना। इसको देखिए यहाँ पे साथ ब्रेक करेंगे, माइनस ये हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, 20 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो होगा ये होगा 20a, ठीक है ना। एंड प्लस माइनस माइनस 15 को a के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये आपका हो गया 15a प्लस का 12, ठीक है ना, सिमिलर। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, कॉमन, ये जो फर्स्ट दो पेयर हैं इनमें आप कॉमन लेंगे जो भी चीज कॉमन मिल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 5 कॉमन मिलेगा और ये आपका यहाँ पे a कॉमन मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 25 है, 25 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, जिसमें से एक हमने कॉमन ले लिया तो एक यहाँ पे आपके पास 5 बचेगा, और यहाँ पे a स्क्वायर है, a स्क्वायर का मतलब होता है a मल्टीप्लाई बाई, जिसमें से a आपने एक कॉमन ले लिया तो एक a बचेगा, माइनस 20 जो होता है 20 का मतलब होता है 5 × 4, ठीक है ना, जिसमें से आप 5 कॉमन ले चुके हैं तो आपके पास क्या बचा, 4 बचा, और a जो है वो कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे देखिए आपका क्या बचा, 5a - 4 बचा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे माइनस, इन दोनों में हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे 15 है तो 15 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, और 12 है, 12 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ पे देखिए ऐसा नंबर 3 है जो दोनों में कॉमन है, तो ये आपका देखिए यहाँ पे 3 कॉमन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 15 जो है 5 3 या 15, 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आपके पास 5 बचा, और ये जो है आपके पास a बचा, प्लस है, प्लस से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस बचेगा। यहाँ पे देखिए 12 4 3 या 12 होता है, 3 आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा, 4, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखिए 5a माइनस का 4 और ये 5a माइनस का 4, दोनों नंबर जो है सिमिलर हैं, बिल्कुल सेम एक तरीके से हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 5a माइनस का 4 कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसमें से 5a - 4 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 5a माइनस, यहाँ पे जो आपके पास नंबर बचा वो बचा -3। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास आ गया है इसका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हो गया, ये आपके पास एक नंबर है और ये नंबर है और इसका मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एरिया की अब, ठीक है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है आपके सामने क्या होता है, वो आपको होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ। मतलब क्या होता है, ये जो आपका एरिया दे रखा है वो लेंथ और मल्टीप्लाई ब्रीथ का दे रखा है कॉलम। तो यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई होके आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में ही दे रखा है, तो
तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ फाइंड करनी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एक लेंथ होगा, तो यहाँ पे एल की वैल्यू जो होगी आपकी क्या होगी 5a माइनस का 4, ठीक है ना। और ब्रीथ की जो वैल्यू होगी इसके हिसाब से कंपेयर करेंगे तो 5a माइनस का 3। तो यहाँ पे देखिए ये लेंथ और ब्रीथ आपको फाइंड करनी थी, सिमिलर आपकी लेंथ और ब्रीथ आ चुकी है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो सेम सिमिलर इसी तरीके से, आपके पास कोई एरिया दे रखा है, ठीक है ना, ये वाला आपको एरिया को क्या करना है, फैक्टराइज करना है, सेम कॉन्सेप्ट। और ये जो एरिया होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, सिमिलर कॉन्सेप्ट से आप लगाएंगे बिल्कुल। क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ भी हमने देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक होता है किस तरीके से फैक्टराइज करता है बड़े अच्छे से बताया। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है ना। आई वीडियो अगर ये आपको अच्छा लगा हो, ठीक है ना, सारे के देखिए आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कराए गए हैं क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी वीडियो आपकी नई अपलोड होती है, ठीक है ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।